इधर देखो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी एक बार में खत्म करना है पूरा अल्कोहल का, ठीक है। 5 टाइप का फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका नेचर कैसा होता है। क्लियर? जितने भी आपके लोअर अल्कोहल होते हैं, मतलब C5 ये है तो C1 से C4 है ये, ठीक है। तो लोअर अल्कोहल जिनका C1 से लेके C4 नंबर ऑफ कार्बन होगा वो हमेशा क्या होंगे? आपके लिक्विड होंगे, वो भी कलरलेस। कलरलेस लिक्विड होंगे। वो क्या होंगे? अगर C5 से लेके C11 तक है तो ऑयली लिक्विड होंगे। अगर उससे भी ऊपर है, 12 के ऊपर पहुंच गए, 12 13 14 15 इतने नंबर कार्बन एटम है उस अल्कोहल के अंदर, तो वैक्सी लिक्विड होंगे। क्लियर? खत्म ये पहला। दूसरा देखते हैं हम। देखो सबका स्ट्रक्चर एक सा बना है। अगर बात करें इसकी तो HOH HOR। क्लियर? अगर हम बात करें गौर से देखो तो ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ये वाटर है, ये वाटर है। इनके बीच क्या पाया जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इनके बीच क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। और दूसरी चीज, ये वाटर में क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। तो एक तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए कैसे होते हैं? इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और दूसरी चीज ये है कि ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ भी ये क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम, सेम नंबर ऑफ कार्बन है। देखो सेम नंबर ऑफ कार्बन, एक आपका एल्कीन है, एक आपका एल्कीन है और एक आपका एल्कोहल है। ये बगल वाला एल्कोहल है। दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि एल्कोहल जो होते हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इनके मॉलिक्यूल के बीच में क्या पाया जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हिंदी में बोले तो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। आ गया समझ में? ये पाया जाता है। इससे एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या क्वथनांक होता है वो एल्केन के क्वथनांक से, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं, यहां देखो, यहां सेम नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4। इसमें भी देखो सेम नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 1 2 3 4। सब में 4 कार्बन है। लेकिन गौर से हम देखें तो यहां पर ब्रांच निकलना स्टार्ट हो गया। ये देखो लीनियर में था सीधा, इसमें देखो ब्रांच आ गया, 2 ब्रांच हो गई, इसमें देखो 3 ब्रांच हो गई। तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ता है ना, उस मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता चला जाता है। आ गया समझ में? जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इसका सबसे कम होगा। जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांच होगी उसका सबसे कम होगा। इसमें कम ब्रांच है तो उससे ज्यादा होगा। इसमें एक भी ब्रांच नहीं है तो सबसे ज्यादा होगा। तो ये इस तरफ इंक्रीज होगा। क्लियर? अगर बात करते हैं अल्कोहल वीक एसिड है, क्यों है? तो उसमें होता है लोअर पोलैरिटी होती है उसके O बॉन्ड H में। ये अल्कोहल का फॉर्मूला है, इसमें ROH है। इसमें जो OH है इनके बीच जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ये जो पोलैरिटी होती है ये बहुत ही कम होती है। तो लोअर पोलैरिटी के कारण ये कैसा होता है? वीक एसिड कंपेयर टू वाटर। वाटर से भी कमजोर एसिड है ये। इससे तो वाटर ज्यादा एसिडिक होता है। क्लियर? तो ये सभी क्वेश्चंस रीजन में आते हैं। वाटर की तुलना में अल्कोहल वीक क्यों होता है या वीक एसिड का क्यों बिहेवियर शो करता है। जैसे जैसे इसकी अपेक्षा पूछ लेता है वो, इसका दे देगा और इसका दे देगा। बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेगा आपसे, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बता देगा वो। यहाँ पर क्या है तो आप कह दोगे सर ये आइसोब्यूटीन है, आइसोब्यूटिल अल्कोहल है और ये नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल है। आ गया समझ में? कंपैरिजन में पूछ लेगा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों होगा। आ गया समझ में? यहाँ पर वो पूछ लेता है एल्केन की कंपैरिजन में जो अल्कोहल होते हैं उनका क्वथनांक ज्यादा होता है, क्यों होता है। यहाँ पर वो पूछ लेते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो क्यों होते हैं। ये सब क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। आ गया समझ में? एक बार में खत्म कर दिया पूरा। कोई दिक्कत?